अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग ओप्पो के नए फ़ोन की, जो कि है ओप्पो R17 Pro। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा लेट है मेरे चैनल पर अनबॉक्सिंग, लेकिन मेरा काम बनता है कि आपको लेटेस्ट फ़ोन के बारे में अपडेट करना। तो R17 Pro को आज की वीडियो में हम करेंगे अनबॉक्स और जानेंगे इसके अंदर आपको स्पेसिफिकेशन क्या मिलती है और बॉक्स के अंदर आपको इसके कंटेंट क्या मिलता है। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। सो यहाँ पर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। ओके जी, हमें कुछ इस तरह का मिल जाता है R17 Pro का बॉक्स, और बॉक्स में पहले रैपर ऑफ कर चुका हूँ क्योंकि ये है एक रिव्यू यूनिट। और यहाँ पर हमें मिलता है फ़ोन, और फ़ोन है ऑलरेडी ऑन। तो यहाँ पर हम एक्सेसरीज़ की बात कर लेते हैं। तो एक्सेसरीज़ हमें सबसे पहले यहाँ देखने को मिल जाएगा एक सिलिकॉन कवर, और साथ ही देखने को मिलती है मैनुअल बुक। जी हाँ दोस्तों, बात कर लें यहाँ चार्जर की, तो चार्जर में आपको यहाँ पर सुपर वॉक टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। और अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो जैसा कि इस फ़ोन का हाईलाइटिंग फीचर है फास्ट चार्जिंग। तो यहाँ आपको 10 एम्पेयर 5 एम्पेयर 10 वाट 5 एम्पेयर के साथ चार्जर देखने को मिल जाता है, सुपर वॉक टेक्नोलॉजी वाला। और बात करें इसकी लो स्पेसिफिकेशन की, तो 2 एम्पेयर 5 वाट पर भी ये चार्जिंग करता है। बेसिकली ये इस फ़ोन चार्जर को हम 50 वाट का भी चार्जर भी कह सकते हैं। और यहाँ कनेक्टिविटी की बात करूँ तो मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसमें 3.1 पर यहाँ कनेक्टिविटी की बात करूँ तो 3.1 की आपको कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है, टाइप सी वाली। एक प्लस पॉइंट है इस फ़ोन का। बात कर लें यहाँ पर हैंड्स फ्री की, तो यहाँ पर आईफोन से काफ़ी इंस्पायर है ओप्पो का ये फ़ोन। तो यहाँ पर हैंड्स फ्री के जो एयरबड्स हैं वो दिए गए हैं सेम लाइक आईफोन। तो ये तो हो गए बॉक्स के कंटेंट। बात करते हैं इसकी डायमेंशंस की और ओवरव्यू की। तो यहाँ पर फ़ोन को हम रैपर से निकाल लेते हैं। तो यहाँ फ़ोन आ चुका है रैपर से बाहर, और फ़ोन को हम कर लेते हैं यहाँ पर एक्टिवेट। ओके जी, हमें इस तरह का कुछ मिल जाता है फ़ोन यहाँ पर देखने को। और फ़ोन का जो डिस्प्ले है यहाँ पर रखा गया है 6.4 इंचज़ का एमोलेड वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। 1080p की आपको रेजोल्यूशन देखने को मिलती है। बात कर लें थोड़ी सी इसके ओवरव्यू की, तो यहाँ पर आपको कैमरा देखने को मिल जाता है, और यहाँ आपको एक देखने को मिलती है स्पीकर ग्रिल। और ऊपर की साइड पर आपको एक माइक देखने को मिलता है, और साथ ही एंटेना बैंड्स देखने को मिलते हैं। यहाँ एक थोड़ा सा एज दिया गया है, अगर आप कैमरा फोकस कर पाए तो ये एक डिज़ाइन को प्रीमियम बनाने के लिए थोड़े से कट्स दिए गए हैं। एक साइड पर आपको मिलती है यहाँ ऑन ऑफ की, और साथ ही ये की जो है वो गूगल असिस्टेंट का भी काम करती है। अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं यहाँ पर, तो ये गूगल असिस्टेंट का भी यहाँ पर करती है काम। और बात कर लें अब नीचे की साइड की, तो यहाँ पर आपको सिम ट्रे देखने को मिलती है। यहाँ देखने को मिल जाते हैं आपको एंटेना बैंड्स, और यहाँ देखने को मिलती है आपको टाइप सी की कनेक्टिविटी। एक माइक देखने को मिलता है, एक स्पीकर ग्रिल देखने को मिलती है, और यहाँ भी वो एज जो ऊपर साइड पर दिया गया है, तो डिज़ाइन को प्रीमियम बनाने के लिए यहाँ भी दिया गया ये डिज़ाइन। यहाँ अगर एक साइड पर बात करें तो वॉल्यूम रॉकर कीज़ मिल जाती हैं। अब रियर साइड की बात कर लें तो यहाँ रियर साइड पर आपको एल्यूमिनियम बिल्ड क्वालिटी मिलती है, ओप्पो को लोगो देखने को मिलता है, डुअल टोन एलईडी फ्लैश देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको कैमरा देखने मिल जाते हैं 3 किस्म के, लेकिन एक कैमरा है यहाँ पर 3D सेंसर। 2 कैमराज हैं यहाँ पर, मेन कैमरा है 12 मेगापिक्सल का, दूसरा जो कैमरा है यहाँ पर है 20 मेगापिक्सल का। बात कर लें इसके बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ टोटली आपको एल्यूमिनियम फ्रेम केस मिल जाता है, रियर पे भी एल्यूमिनियम मिलता है। फ्रंट साइड पर यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है गोरिल्ला ग्लास 6, जो कि एक प्लस पॉइंट है इस फ़ोन का। बात कर लें अब इंटरनल्स की, तो यहाँ पर जो फ़ोन मैंने अनबॉक्स किया है, आपको सेटिंग्स के अंदर जाके दिखा देते हैं कि आपको अनबॉक्स करते ही चीज़ें क्या मिलती हैं इसके अंदर। तो यहाँ हम जाएंगे अबाउट फ़ोन में, और ये फ़ोन के अंदर आपको प्रोसेसर जो देखने को मिल जाता है वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 का आपको ऑक्टा को प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। जीपीयू देखने को मिलता है आपको एड्रीनो का यहाँ पर, और साथ ही रैम देखने को मिलती है 8 GB की, और 128 GB का रोम देखने को मिल जाता है। यहाँ बेजल्स की अगर मैं बात करूँ तो बेजल्स यहाँ पर काफ़ी थिन है, लेकिन चिन थोड़ी सी बड़ी है। चिन थोड़ी छोटी हो सकती थी क्योंकि यहाँ इतनी चिन की ज़रूरत नहीं थी। हम बात कर लें फ्रंट कैमरा की स्पेसिफिकेशन की, तो यहाँ आपको 24 मेगापिक्सल का एज यूजुअली जो ओप्पो का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। पिक्चर्स मैंने इसमें से कुछ ली थी, मैं आपको पिक्चर्स दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये है कुछ इसका पिक्चर का रिजल्ट। पिक्चर्स को काफ़ी कस्टमाइज़ कर देता है। रियर कैमरा भी यहाँ पर कर रहा है बेटर काम। कैमरा रिव्यू ओवरऑल आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। और यहाँ पर सेल्फीज़ का कुछ रिज़ल्ट है मियाँ टेक, और मेरी टीम में हैं ताहिर भाई जो मेरे को एडिटर हैं। आप रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं, पोर्ट्रेट शॉट लिया हुआ। काफ़ी हद तक जो पिक्चर्स हैं वो
बैलेंस आ जाती हैं। कैमरा ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ आपको कैमरास के अंदर बहुत सारी ऑप्शंस देखने को मिल जाती हैं, जो कि ओप्पो के सारे ही फ़ोन्स में देखने को मिल जाती हैं। अगर आप हैं एक्सपर्ट कैमरा पिक्चर्स में, तो आप एक्सपर्ट का मोड यूज़ कर सकते हैं, वीडियो मोड देखने को मिलता है। और वीडियो की खास बात यह है कि ये फ़ोन जो है ये यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर सकता है, अल्ट्रा UHD का 4K का भी रिकॉर्डिंग मिलता है, 1080p वाली भी रिकॉर्डिंग मिल जाती है, 30 FPS वाली, और 720p पे आई थिंक सो के कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करता। स्लो मोशन का भी यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ फोटो की ऑप्शन देखने को मिलती है, पोर्ट्रेट देखने को मिल जाता है, नाइट, और साथ ही आपको स्टिकर्स भी देखने को मिल जाते हैं। ब्यूटी मोड का जो ऑप्शन है वो आपको ओप्पो में ज़्यादातर कस्टमाइज देखने को मिल जाता है। अगर आप नोटिस करें इस पिक्चर को, तो यहाँ पर ये काफ़ी AI काम कर रहा है बेहतर, लेकिन इंडोर लाइट है, यहाँ पर नॉइस भी कुछ नज़र आएगा हमें लाइट्स की सेटिंग की वजह से। बाकी ओवरऑल अगर हैंड फील की बात करूं तो फ़ोन काफ़ी खूबसूरत है, हैंड फील में है काफ़ी बेटर, और बेजल्स फुल व्यू स्क्रीन है तो ये है खूबसूरत। लेकिन ओप्पो के यही डिज़ाइन आपको ओप्पो F9 में देखने को मिल जाता है, ओप्पो A7 में देखने को मिल जाता है। अगर आपने ये फ़ोन पकड़ा हुआ हो तो नॉर्मली फ्रंट साइड से आपको ओप्पो के वही टिपिकल डिज़ाइन देखने को मिलेगा। और अगर बैक साइड की बात करूँ तो बैक साइड है काफ़ी प्रीमियम, यहाँ पर कैमरा बम्प है थोड़ा सा ऊपर। इसके लिए आपको सिलिकॉन कवर लाजमी लगवाना पड़ेगा, ताकि ये जो कैमरा है, अभी आप ऐसे सिलिकॉन जब लगाते हैं इस पर, तो अब तकरीबन जो कैमरा बम्प है उसके बराबर आ चुका है यहाँ पर सिलिकॉन, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और अगर आप टेबल पर रखते हैं तो कैमरा जो है ये बच जाता है स्क्रैचेस से। फिंगरप्रिंट सेंसर की बात कर लूँ तो फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी फास्ट है, लेकिन अगर एज़ कम्पेयर टू Vivo 11 Pro देखूँ तो प्राइस की काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर 1 लाख से ऊपर की आपको प्राइस देखने को मिल जाती है पाकिस्तानी मार्केट में। फिंगरप्रिंट सेंसर थोड़ा सा टाइम ले जाता है इन डिस्प्ले वाला। इसी रेंज में अगर हम देखें तो हमें OnePlus 6T देखने को मिल जाता है 845 प्रोसेसर वाला, और जिसके अंदर GPU भी हमें जो है वो बहुत बेहतर देखने को मिल जाता है। ग्राफिक्स की सैचुरेशन यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले में ओप्पो की फ़ोन की है बेहतर, लेकिन अगर इस फ़ोन की प्राइस होती यहाँ पर राउंड अबाउट कोई 60,000 के, तो ये बेस्ट फ़ोन था इस रेंज का। ओके जी, बैटरी की बात करें तो यहाँ बैटरी रखी गई है यहाँ पर 3700 mAh की, थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती थी। यहाँ 1 लाख रुपए अगर कोई एक्सपेंस करता है तो उसको एटलीस्ट 4200 mAh देखने को मिलनी चाहिए थी। यहाँ ओप्पो जो 35-36 हज़ार रुपये के फ़ोन दे रहा है, लेकिन है वो IPS डिस्प्ले में, और साथ ही बैटरी दे रहा है 4000 mAh की। तो ये एक मैं कौन कहूँगा कि इस फ़ोन के अंदर बैटरी एटलीस्ट है यहाँ 4000 mAh से ऊपर होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर फास्ट चार्जिंग की ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाती है, और साथ ही आपको देखने को मिल जाता है डिस्प्ले बेटर एमोलेड का, तो उसके लिए एटलीस्ट 4000 mAh की बैटरी होनी चाहिए थी। सो वट एवर डे बाई डे यूज़ के बाद मैं आपको इसका प्रॉपर रिव्यू दे पाऊँगा। ओवरऑल आप इस फ़ोन का किस फ़ोन के साथ चाह रहे हैं कंपैरिजन, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। कैमरा कंपैरिजन चाहिए या चाहिए स्पीड टेस्ट, तो एज सून एज पॉसिबल मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने चैनल पर आपको इस तरह के बहुत सारे टेस्ट दे सकूं। सो आज की वीडियो में इतना ही, चलते हैं एंड की तरफ। जी हाँ दोस्तों, ये थी अनबॉक्सिंग R17 Pro को लेके। यहाँ पर देखा जाए तो बॉस कंटेंट तो बहुत बेहतर है, फास्ट चार्जिंग ऑप्शन बेटर मिलती है, लेकिन अगर प्रोसेसर की तरफ देखा जाए तो प्रोसेसर का कर रहा है यहाँ पर ओप्पो काफ़ी ज़्यादा चार्ज। यही प्रोसेसर अगर हम Xiaomi के फ़ोन में देखें, Mi 8SE में सबसे पहले आया था, तो वो 40,000-45,000 की रेंज में मिल जाता है। तो यहाँ प्राइस 1 लाख 2 से 5 हज़ार रुपये देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव। लेकिन हैंड फील की बात करूँ तो हैंड फील भी है बहुत बेटर इस फ़ोन का। डिस्प्ले काफ़ी बेटर है, एमोलेड है, अंडर स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर इस रेंज में देखा जाए तो OnePlus 6T हमें 8GB वाला मिल जाता है, लेकिन इशू ये है कि पाकिस्तान में 6T जो है वारंटी में नहीं आता। आपको ये फ़ोन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करना मत भूलिएगा, और मुझे बताइएगा कि इस फ़ोन का कंपैरिजन आपको एज सून एज पॉसिबल किस फ़ोन के साथ चाहिए, ताकि आपको क्लियर हो सके कि आप वो फ़ोन बाय करें कि ना करें। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। यहाँ पर मैं हूँ अली अब्बास मास्टेक से पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।